धनु राशि वालों, हम गहराई से जानेंगे कि 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की ये विशेष अवधि आपके जीवन की धारा को कौन सी नई दिशा देने वाली है। ये एक विस्तृत विश्लेषण है जो आपके चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है, ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, इन 41 दिनों की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य किरदार को समझना होगा। इस कहानी का मुख्य किरदार है ग्रहों का सेनापति, भूमिपुत्र, ऊर्जा का महास्रोत मंगल देव। 27 अक्टूबर को मंगल एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। वे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपने ही घर में आता है तो वो स्वगृही कहलाता है और अपनी पूरी शक्ति में होता है। जैसे एक राजा अपने ही सिंहासन पर बैठा हो, वो अपने पूर्ण और सबसे शक्तिशाली परिणाम देने में सक्षम होता है। अब धनु राशि के लिए ये सिंहासन कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव ज्योतिष में एक बहुत ही रहस्यमयी स्थान है। ये एक त्रिक भाव है जिसे हम व्यय, हानि, अस्पताल, जेल और छुपी हुई चीजों का घर कहते हैं। तो पहली नजर में सुनने में आता है कि अरे, इतना शक्तिशाली ग्रह हानि के घर में, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन यहीं पर ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र काम करता है। आपके लिए मंगल सिर्फ एक क्रूर ग्रह नहीं है, वे आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है। और जब 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही बैठता है तो ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो चीजें नकारात्मक दिख रही हैं, जो स्थान हानि का है, वहीं से आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। ये ऐसा है मानो आपने किसी घाटे के सौदे में पैसा लगाया और वहीं से आपको अप्रत्याशित रूप से खजाना मिल गया। इस कहानी में और भी किरदार हैं। मंगल यहां अकेले नहीं है, उनके साथ युति में हैं बुध ग्रह, जो आपके लिए 2 महत्वपूर्ण विभागों के स्वामी हैं। 7वां भाव यानी विवाह, पार्टनरशिप, व्यापार, और 10वां भाव यानी करियर, कर्म, समाज में पद। तो अब आपका करियर और आपकी पार्टनरशिप भी इस 12वें घर की रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर एक दिव्य दृष्टि पड़ रही है। ये दृष्टि है आपके अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में आपके 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव भी अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त धन और गहरी खोज का होता है। तो एक उच्च का गुरु अपनी शुभ दृष्टि से इस मंगल बुध की युति को देख रहा है। तो इस पूरी अवधि का बिग पिक्चर क्या है? यह है अंधेरे में छिपे खजाने की खोज। यह समय है विदेश से लाभ कमाने का, शत्रुओं पर गुप्त रूप से विजय प्राप्त करने का और अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने का। लेकिन यह चेतावनी भी है कि इस खोज में आपके खर्चे बढ़ेंगे, रिश्तों में आग की परीक्षा होगी और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इस महागोचर के प्रभाव को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, प्रोफेशन और आपके शत्रुओं की। आपके करियर का विश्लेषण करने के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। पहला, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर। दूसरा, आपके करियर के स्वामी बुध का मंगल के साथ 12वें भाव में होना। और तीसरा, मंगल का शत्रुहंता स्वभाव। 6ठा भाव आपके शत्रुओं, प्रतिस्पर्धियों और ऑफिस की राजनीति का होता है। मंगल, जो कि एक योद्धा है, जब इस भाव को देखते हैं तो वे आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। इस अवधि में जो भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा था या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, आप पाएंगे कि उनकी अपनी चालें उन पर ही भारी पड़ रही हैं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी कि आपको विजय मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके करियर के स्वामी बुध का 12वें भाव में मंगल के साथ होना यह दर्शाता है कि आपके काम का संबंध विदेश, एमएनसी, अस्पताल या किसी बाहरी स्थान से जुड़ सकता है। हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए विदेश यात्रा करनी पड़े या आपकी कंपनी किसी विदेशी क्लाइंट के साथ डील करे। जो लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन परिणाम शानदार मिलेंगे।
छात्रों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक आक्रामकता और फोकस प्रदान करती है। अगर कोई पुराना कानूनी मामला अटका हुआ था तो इन 41 दिनों में उसका फैसला आपके हक में आने की प्रबल संभावना बन रही है। बस अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपने अगले कदम के बारे में किसी को ना बताएं, पूरी मेहनत और फोकस के साथ अपना काम करें। मंगल आपको परिणाम दिलाएंगे। 23 नवंबर के बाद जब बुध यहां से निकलकर आपके लाभ भाव में जाएंगे, तब आपको नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी के प्रस्ताव से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब बात करते हैं धन, खर्चों और संपत्ति की। यहां हम 12वें भाव में मंगल की सीधी उपस्थिति और 8वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि के दोहरे प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहले आपको इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि इस अवधि में आपके खर्चे आसमान छू सकते हैं। 12वां भाव व्यय का है और मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। यह आपके पैसों में आग लगा सकता है, यानी तेजी से खर्च करवा सकता है। ये खर्चे विशेष रूप से घर की मरम्मत, जैसे पानी की मोटर, पाइपलाइन, वाहन की अचानक खराबी या महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर होने की संभावना है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। आपके 8वें भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, जिनकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। 8वां भाव अचानक लाभ, विरासत और गुप्त धन का होता है। इसका अर्थ है कि जहां एक ओर खर्चे होंगे, वहीं दूसरी ओर कहीं से अचानक पैसा आने का भी योग बन रहा है। यह पैसा पैतृक संपत्ति की बिक्री से, किसी पुराने निवेश से, इंश्योरेंस या किसी ऐसे स्रोत से आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये समय किसी भी प्रकार की संपत्ति, विशेषकर कोई पुरानी या पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए अत्यंत शुभ है। मंगल भूमि के कारक हैं और बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको बहुत ही लाभकारी मूल्य मिलने की संभावना है। बस बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश न करें। दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। एक बजट बनाकर चलना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब आते हैं इस गोचर के सबसे संवेदनशील क्षेत्र पर, आपके प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन पर। इसके 3 कारण हैं। पहला, 12वें भाव में मंगल का होना अस्थायी मांगलिक दोष बनाता है। दूसरा, मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव यानी विवाह के घर पर पड़ रही है। और तीसरा, आपके प्रेम के भाव के स्वामी मंगल का 12वें भाव यानी हानि के घर में जाना। धनु राशि वालों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर होने के कारण आप दोनों के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। विशेषकर पैसों को लेकर या परिवार की किसी बात को लेकर गंभीर विवाद होने की आशंका है। आपकी वाणी में भी एक कड़वाहट या आक्रामकता आ सकती है जो आपके साथी को चुभ सकती है। ये गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उन्हें त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी, इन्फेक्शन या कोई चोट लगने का खतरा है। उनका विशेष ध्यान रखें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। आपके प्रेम के भाव का स्वामी मंगल हानि के भाव में चला गया है। ये रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमी और यहां तक कि अलगाव या ब्रेकअप का कारण भी बन सकता है। आपको अपने रिश्ते को समय देना होगा और किसी भी तरह के अहंकार से बचना होगा। शांत रहें। जब भी बहस की स्थिति बने, चुप हो जाए या उस स्थान से हट जाए। अपने साथी की बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी यहां आ जाएंगे तो अहंकार का टकराव और बढ़ सकता है। 23 नवंबर के बाद जब बुध यहां से निकलेंगे तब कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार हो सकता है। और अब मैं विशेष रूप से अपनी उन धनु राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, जो घर की धुरी है। आपके लिए ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, इसे समझते हैं। सबसे पहला असर आपको घर के बजट पर दिखेगा। मंगल का 12वें घर में होना अचानक होने वाले खर्चों को बढ़ाएगा। हो सकता है घर का कोई उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मिक्सर अचानक खराब हो जाए। पानी की मोटर या पाइपलाइन में कोई समस्या आ सकती है। इन सब पर आपका बजट बिगड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि पहले से ही कुछ आकस्मिक निधि बनाकर चलें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला क्षेत्र है। पति के साथ संबंध और उनका स्वास्थ्य। मंगल की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जो आपके पति का घर है। इससे आपके पति के स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच बहस और तनाव की स्थिति बन सकती है। कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से शांत रहें। अगर वे गुस्से में हैं तो आप उस समय मौन हो जाएं। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, उन्हें चोट लगने का खतरा है। बच्चों से जुड़े मामलों में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो बच्चों का भाव है। उनका 12वें घर में जाना यह दिखाता है कि इस समय बच्चों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर। हो सकता है बच्चे आपसे कुछ दूरी महसूस करें या अपनी बातें आपसे साझा ना करें। उनके साथ प्यार से पेश आएं और धैर्य रखें। आपकी अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति की बात करें तो मंगल की ऊर्जा आपको घर के कामकाज को निपटाने की बहुत शक्ति देगी। आप हर काम को फुर्ती से करेंगी। लेकिन 12वें घर में मंगल आपको रात में बेचैनी, अनिद्रा और चिंता भी दे सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रही हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। इसलिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम को कुछ देर पूजा पाठ, ध्यान या अपनी पसंद का कोई काम जरूर करें। यह आपको आंतरिक शांति देगा। संक्षेप में, आपके लिए यह समय घर को बहुत ही धैर्य और समझदारी से संभालने का है। अपनी ऊर्जा को घर को व्यवस्थित करने में लगाएं, झगड़ों में नहीं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शक्ति की। 12वें भाव में मंगल का गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपको विशेष रूप से अपने पैरों और बाईं आंख का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मंगल शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे एसिडिटी, पाचन संबंधी समस्याएं और रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। किडनी और गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्या की भी आशंका है। चोट लगने, विशेषकर कंधे में दर्द या जोड़ों में दर्द की भी संभावना है। वहीं दूसरी ओर 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि आपको किसी पुरानी बीमारी से लड़ने की जबरदस्त आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति देगी, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। और अब बात करते हैं सकारात्मक पक्ष की। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, इच्छा शक्ति और मेहनत का है। यह दृष्टि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। आप निडर महसूस करेंगे। जो काम आप सालों से टाल रहे थे, उसे करने का साहस आप में आ जाएगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। बस स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। संतुलित आहार लें, पानी खूब पिएं और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को व्यायाम या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। तो मेरे धनु राशि के मित्रों, आइए इन 41 दिनों की रणनीति को संक्षेप में समझते हैं। इस अवधि का मुख्य विषय है संघर्ष के बाद अप्रत्याशित सफलता। बाहरी दुनिया जैसे करियर, विदेश और शत्रुओं पर विजय के लिए यह समय शानदार है। लेकिन आपकी निजी दुनिया जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य और खर्चे आपसे सावधानी और धैर्य की मांग कर रही है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं: 27 अक्टूबर जब मंगल का गोचर शुरू होगा, 16 नवंबर जब सूर्य का इसी भाव में प्रवेश होगा, जिससे अहंकार और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 23 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन कम्युनिकेशन में कुछ राहत ला सकता है और 7 दिसंबर को इस गोचर की समाप्ति होगी। इस अवधि का महामंत्र है वाणी में मिठास, खर्चों पर लगाम और रिश्तों में धैर्य। अगर आपने इन 3 चीजों पर नियंत्रण कर लिया तो आप इस गोचर के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करेंगे। इस शक्तिशाली गोचर की ऊर्जा को सही दिशा देने और नकारात्मक प्रभावों से अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने का काम करेंगे। पहला है हनुमान जी की शरण। मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने की सबसे बड़ी शक्ति उनके आराध्य देव भगवान हनुमान में है। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए और उन्हें सिंदूर और एक गुलाब का फूल अर्पित करें। साथ ही बेसन के लड्डू का भोग लगाए। यह मंगल की अग्नि को शांत कर उसमें मिठास घोलता है और आपके साहस को अहंकार में बदलने से रोकता है। दूसरा है बजरंग बाण का सुरक्षा कवच। यदि आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, शत्रुओं से परेशानी या अज्ञात भय महसूस कर रहे हैं, तो इन 41 दिनों में कम से कम एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह काम करता है। तीसरा है शिव जी का अभिषेक। मंगल की अग्नि को केवल महादेव की शीतलता ही शांत कर सकती है। हर सोमवार या शनिवार को किसी शिवलिंग पर जाएं और वहां 2 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। ओम रुद्राय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा और विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में आ रहे तनाव को कम करने में मदद करेगा।
और चौथा उपाय है दान का नियम। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल या कोई तांबे की वस्तु दान करें। किसी मित्र या कर्मचारी की मदद करना भी एक शक्तिशाली उपाय है। दान करने से ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कर्मों के माध्यम से कट जाते हैं। तो धनु राशि वालों, ये आने वाले 41 दिन आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, एक बड़े बदलाव का समय है। मंगल की ये अग्नि आपको परीक्षा के लिए मिली है, ताकि आप तपकर सोने की तरह और भी शुद्ध और मूल्यवान बन सके। ये याद आपके रास्ते को रोशन भी कर सकती है और आपके रिश्तों को जला भी सकती है। चुनाव पूरी तरह से आपका है। अपनी इस असीम ऊर्जा का प्रयोग निर्माण के लिए करें, सृजन के लिए करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट दिशा देगी और आप इस शक्तिशाली गोचर का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपका कल्याण करें, आपके जीवन में सब मंगलमय हो। हर हर महादेव।